क्या आपने कभी सोचा है कि वह चीज जो शुरुआत में हमें सुख देती है, अंत में हमारे लिए जहर बन जाती है? हम अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो पहले तो बहुत आकर्षक लगते हैं, पर बाद में हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बनते हैं। आज हम एक ऐसे गहरे सत्य पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। शुरुआत में जब हम अपनी इंद्रियों के सुख में डूबते हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन, सोशल मीडिया पर तारीफ या क्षणिक प्रेम, यह सब हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे यही असली खुशी है। लेकिन क्या यह खुशी टिकाऊ है? नहीं। जैसे ही यह समाप्त होती है, एक खालीपन महसूस होने लगता है। यह वही स्थिति है जिसे श्री कृष्ण ने मधु में विष का नाम दिया है। मान लीजिए आप एक मिठाई खाते हैं। पहला कौर स्वादिष्ट लगता है, मन और इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम अधिक खाने लगते हैं, वही मिठाई जो पहले मीठी थी, अब भारी और बेस्वाद लगने लगती है। इस मिठाई के पीछे भागना ही तो हमारी इंद्रियों का खेल है। हमारा मन अक्सर हमें तात्कालिक सुख की ओर खींचता है, चाहे वह टीवी पर देर रात तक शो देखना हो या दोस्तों के साथ बिना समय की परवाह किए पार्टी करना। शुरुआत में यह बहुत आनंदमय लगता है, लेकिन अगली सुबह जब हम थकान और पछतावे के साथ उठते हैं, तो समझ में आता है कि उस क्षणिक खुशी का परिणाम कितना कड़वा है। सोशल मीडिया पर हर एक लाइक हमें पल भर की खुशी देता है, लेकिन जब लाइक कम हो जाते हैं, तो हमें अपनी असली कीमत महसूस होती है। हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, और जो खुशी हमें पल भर पहले मिली थी, वही अब दुख का कारण बन जाती है। जो लोग असली खुशी की खोज करते हैं, वे जानते हैं कि इंद्रियों की खुशी हमेशा क्षणिक होती है। असली संतोष तब मिलता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का जीवन खुद में एक उदाहरण है। उन्होंने कभी इंद्रियों के सुख की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने कर्म पर ध्यान दिया, अपने धर्म का पालन किया, और यही कारण है कि आज भी हम उनके ज्ञान की बात करते हैं। अगली बार जब आप किसी क्षणिक सुख की ओर बढ़े, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यह वास्तव में आपको दीर्घकालिक खुशी देगी या सिर्फ पल भर का सुख? हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक स्थायी खुशी हो। यह खुशी तभी आती है जब हम अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं रहते, जब हम अपने अंदर की शक्तियों का सही उपयोग करना सीखते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में आ सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं और समझते हैं कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। कई लोग तात्कालिक सुख के लिए शराब या धूम्रपान का सहारा लेते हैं। यह शुरुआत में एक सुकून सा लगता है, लेकिन बाद में यह एक गहरी लत बन जाती है जो हमारी सेहत और जीवन दोनों को बर्बाद कर देती है। श्री कृष्ण ने हमें संयम और अनुशासन की शिक्षा दी है। जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम असली आजादी का अनुभव करते हैं। एक बार जब हम अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, तब हमें असली खुशी मिलती है। सोचिए, यदि हम अपनी इंद्रियों के पीछे भागने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह संयम ही है जो हमें सफल बनाता है। रिश्तों में भी यह सत्य लागू होता है। जब हम अपने रिश्तों में दूसरों से उम्मीदें कम करते हैं और बिना शर्त प्रेम करते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेते हैं और उस पर पूरी लगन से काम करते हैं, तब आप समझते हैं कि इंद्रियों के सुख कितने क्षणिक और अर्थहीन हैं। असली अमृत हमारे भीतर है, हमारे आत्मा में है। यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें वह सच्ची खुशी मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती। याद रखें, जो सुख हमें शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, वह अंत में विष बन सकता है, लेकिन जो कड़वा लगता है, वही अंत में असली अमृत है।
अपने जीवन को उस अमृत की ओर ले जाएं, जो स्थायी है, जो शाश्वत है। धन्यवाद।